हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है, जो पढ़ाई है, वो पूरी तरह से बाधित हो चुकी है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमारे जो सिलेबस है 12th क्लास का और 10th क्लास का, वो ऑलमोस्ट 40% तक कम कर दिया है। अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये ध्यान नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हमारे सिलेबस से हटाए गए हैं। तो उनके लिए मैं ये नया जो पाठ्यक्रम हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लागू किया है, रसायन विज्ञान विषय, केमिस्ट्री विषय का, तो उसका वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको हर चैप्टर से जो जो टॉपिक काटे गए हैं उन टॉपिक की पूरी एक्सप्लेनेशन कि कौन कौन से टॉपिक काटे गए हैं और जो नया उसके बाद चैप्टर रिमेनिंग चैप्टर बचता है वो चैप्टर क्या है। तो आप लोगों के पास जो आपकी बुक है, क्योंकि वीडियो बार बार नहीं देख पाएंगे आप लोग और वो सिलेबस जो है हमारे को पूरे वर्ष पर्यंत चाहिए, तो आपकी बुक में स्टार्टिंग में ही पाठ्यक्रम दिया हुआ है, बिल्कुल दूसरे या तीसरे पेज पर ही। तो आपकी बुक के अंदर जो पाठ्यक्रम प्रकाशित है बोर्ड की ओर से, उसमें आप लोग इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं मार्क करूंगा उस टॉपिक को जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, हर चैप्टर का वो टॉपिक मैं मार्क करूंगा। तो आप उस चैप्टर के जो टॉपिक होंगे जिसको रिमूव किया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि बार बार आपको पूरे वर्ष पर्यंत इधर उधर ढूंढना ना पड़े कि कौन से टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। आपकी बुक में अंडरलाइन किया होगा तो आप बड़ी आसानी से उसको देख सकते हैं। पाठ्यक्रम आपकी बुक के शुरू में प्रकाशित किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं केमिस्ट्री फर्स्ट, रसायन विज्ञान प्रथम का सिलेबस, जो कि आपके लेसन 1 से लेके लेसन 9 तक का कार्य है, वो रसायन विज्ञान भाग 1, और लेसन 10 से लेके लेसन 17 तक रसायन विज्ञान भाग 2 के चैप्टर आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं। तो उसमें से रसायन विज्ञान भाग 1 के यानी लेसन 1 से लेके 9 तक में आपके जो जो टॉपिक हटाए गए हैं उन टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। संशोधित पाठ्यक्रम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। संशोधित सिलेबस डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। हमारे YouTube चैनल पर आपको क्लास 12th रीट, जेट, पटवार, RPSC, SI, SSC और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस संबंधी वीडियो जो है वो प्राप्त होंगे। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमें अपना नाम व पता लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम हमारे मॉडिफाइड सिलेबस के एक व्यू की ओर, जो कि राजस्थान बोर्ड द्वारा कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए 40% सिलेबस जो कम किया गया है, उसमें विषय रसायन विज्ञान केमिस्ट्री भाग 1 जो है वो पाठ 1 से लेकर 9 तक। तो पाठ 1 से 9 तक जो जो पार्ट आपका हटाया गया है सिलेबस से, उसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो मूव करते हैं हम हमारे पहले चैप्टर की ओर। तो पहला चैप्टर हमारा है ठोस अवस्था। पूर्व में मतलब जो पहले सिलेबस था, पूरा चैप्टर था, वो ये था। लेकिन अब राजस्थान बोर्ड ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारी नियमित क्लासें नहीं लग रही हैं, तो इसलिए इसमें से जो पार्ट हटाया गया है वो है ठोसों का विद्युतीय, चुंबकीय एवं परावैद्युत गुण। तो वर्तमान में 2021 के अंदर बोर्ड द्वारा जो लागू सिलेबस है ठोस अवस्था का, वो ये। तो उसमें से एक टॉपिक आपका ठोसों का वैद्युतीय, चुंबकीय व परावैद्युत गुण जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। अब दूसरा चैप्टर जो हमारा था वो था विलयन। तो पूर्व में विलयन चैप्टर के अंदर ये टॉपिक थे। अब इसमें से जो टॉपिक हटाए गए हैं वो असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान टहाफ गुणांक को हटा दिया गया है। तो वर्तमान में 2021 की परीक्षा के लिए जो विलयन चैप्टर है उसका रिमेनिंग सिलेबस जो है, बचा हुआ सिलेबस जो है वो ये। तो अब चलते हैं हम हमारे तीसरे चैप्टर की ओर, जो हमारा चैप्टर था वैद्युत रसायन। तो पूर्व में वैद्युत रसायन चैप्टर में जो टॉपिक थे उसमें से जो टॉपिक हटाए गए हैं
वो वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन के नियम, वैद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल और ईंधन सेल, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो इन टॉपिकों को हटाने के बाद 2021 की परीक्षा के लिए जो आपका वैद्युत रसायन चैप्टर है वो रिमेनिंग ये है। तो इलेक्ट्रोड विभव से ये चैप्टर जो है 2021 की परीक्षा में यहाँ से सिलेबस इसका स्टार्ट होना है। इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल का विद्युत वाहक बल, तो ये टॉपिक हटाए गए टॉपिक आपको रेड बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वो टॉपिक आपके लिए 2021 की परीक्षा में हटा दिए गए हैं। तो इन टॉपिकों की स्टडी आप लोग मत करें। अब चलते हैं हम हमारे चौथे चैप्टर की ओर। चौथा चैप्टर हमारा था रासायनिक बल गतिकी। पूर्व में जो सिलेबस था रासायनिक बल गतिकी का वो आपके सामने है। अब जो चैप्टर इसमें से हटा दिए गए हैं, अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव, सक्रियण ऊर्जा, आरएनएस सिद्धांत, अभिक्रिया के वेग सिद्धांत, मध्यवर्ती यौगिक एवं संघट्ट सिद्धांत, तो ये टॉपिक इसमें से हटा दिए गए हैं। और इनको हटाने के बाद जो 2021 की परीक्षा के लिए आपके पास सिलेबस बचता है रासायनिक बल गतिकी का, वो शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया तक जो चैप्टर है वहां तक आपने 2021 की परीक्षा हेतु तैयार करना है। उसके बाद चले हम हमारे फिफ्थ चैप्टर की ओर। फिफ्थ चैप्टर हमारा था पृष्ठ रसायन। तो पहले जो पृष्ठ रसायन था उसका सिलेबस ये था। इसमें से अब उत्प्रेरक जो पार्ट है वो हटा दिया गया है। उत्प्रेरण व इसके प्रकार, ठोस उत्प्रेरक की विशेषताएं, एंजाइम उत्प्रेरण व इसकी क्रियाविधि, और इसके अलावा पायस व पायस के प्रकार भी हटा दिया गया है। तो ये पार्ट सिलेबस से हटा दिया गया है। और इसको हटाने के बाद 2021 की परीक्षा हेतु आपके लिए जो रिमेनिंग चैप्टर है वो आपके सामने अधिशोषण कंप्लीट करना है आपने, कोलाइड कंप्लीट करना है आपने, पायस व पायस के प्रकार को छोड़कर। पायस व पायस के प्रकार आपने उसमें डिस्कस नहीं करने हैं। अब मूव करें हम हमारे छठे चैप्टर की ओर, जो कि था तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत व प्रक्रम। पूर्व में ये चैप्टर था आपके पास। अब ये पूरा के पूरा चैप्टर ही 2021 की परीक्षा के लिए हटा दिया गया है, अर्थात पार्ट 6 आपने नहीं पढ़ना है। तो 2021 की परीक्षा में बोर्ड द्वारा इस चैप्टर को हटा दिया गया है। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं पूछा जाएगा। सातवां जो चैप्टर था आपके पास पी ब्लॉक तत्व, एक बहुत बड़ी यूनिट थी पी ब्लॉक तत्व। तो इसमें 15, 16, 17 और 18 4 वर्ग आपके सिलेबस में थे। तो वर्ग 15 में जो पार्ट था उसमें 3 भाग थे। और इस बार जो 2021 की परीक्षा होनी है उसमें दूसरे भाग के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना हटाई गई है और तीसरा भाग पूरा हटा दिया गया है। तो अब वर्ग 15 में जो आपका सिलेबस 2021 की परीक्षा के लिए बचता है उसमें पहला भाग पूरा, जिसमें हम 15वें वर्ग का सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, गुणों में आवर्तिता, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता में प्रवृत्ति, इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरे भाग के अंदर नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल को ही डिस्कस करना है, सिर्फ नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल को। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हटा दिए गए हैं, फास्फोरस कंप्लीट हटा दिया गया है। अब चलते हैं हम 16वें वर्ग की ओर, पी ब्लॉक तत्व। 16वां वर्ग जो पूर्व में था वो आपके पास, उसमें भी 3 भाग थे और 2021 की परीक्षा के लिए इसका तीसरा भाग बिल्कुल हटा दिया गया है। सल्फर से कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो सल्फर के ऑक्साइड हो, चाहे वो आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल हो, चाहे वो सल्फर के ऑक्सी अम्ल हो। ऑक्सी अम्लों की संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, हर बार उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन 2021 की परीक्षा में वो टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसे हटाने के बाद जो हमारा पार्ट बचता है वो केवल 2 भाग वर्ग 16 में हमारे से पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, गुणों में आवर्तिता, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता में प्रवृत्ति। इसके अलावा डाई ऑक्सीजन नहीं है, डाई ऑक्सीजन एवं ओजोन का विरचन, गुणधर्म एवं उपयोग। डाई ऑक्सीजन है ये, डाई ऑक्सीजन। अब चलते हैं वर्ग पी ब्लॉक तत्व के ही वर्ग 17 पर, जो कि पूर्व में आपके पास ये था, जिसमें सामान्य परिचय, क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अंतर हैलोजन यौगिक, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल,
ये टॉपिक थे 4 टॉपिक। अब इसमें से अंतिम 2 टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। अंतर हैलोजन यौगिक और हैलोजन के ऑक्सी अम्ल जो हैं वो 2021 के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो अब केवल 2 भाग आपने डिस्कस करने हैं इसके, जिसमें सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, गुणों में आवर्तता, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता में परिवर्ती, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन, गुणधर्म व उपयोग। अब चले पी ब्लॉक तत्व के ही वर्ग 18 की ओर। तो वर्ग 18 में 2 भाग थे। दूसरा भाग जो है वो 2021 के पेपर के लिए हटा दिया गया है। जिनोन के यौगिक, जिनोन के यौगिक हटाने के बाद जो 2021 में बोर्ड द्वारा लागू होगा आपके पास, उसमें केवल पहला भाग ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, गुणों में आवर्तता, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता में प्रवृत्ति। अब चलें हमारे चैप्टर 8 की ओर, जो कि डी व एफ ब्लॉक तत्व। पूर्व में हमारी बुक में जो दिया गया है वो ये पार्ट दिया गया है। इसमें से एफ ब्लॉक का मोस्टली पार्ट हटाया गया है। एफ ब्लॉक में बहुत कम टॉपिक जो है वो रखे गए हैं। दूसरा भाग जो है वो लगभग हटा दिया गया है, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लैंथेनाइड संकुंचन व इसके प्रभाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लैंथेनाइड संकुंचन। हर साल इसमें से क्वेश्चन आता था लैंथेनाइड संकुंचन में से, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। इसके अलावा लैंथेनाइड व एक्टिनाइड की तुलना जो है वो 2021 के पेपर के लिए हटा दी गई है आपके सिलेबस से। तो अब पाठ 8 में, लेसन 8 के अंदर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में जो 2021 में बोर्ड द्वारा लागू सिलेबस है वो है ये। इसमें डी ब्लॉक तत्व पूरा पढ़ना है आपने। एफ ब्लॉक तत्व में केवल सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्थाएं डिस्कस करनी है। अब चले हम हमारे 9th और अंतिम चैप्टर की ओर, जो कि केमिस्ट्री फर्स्ट का अंतिम चैप्टर है। यहाँ केमिस्ट्री फर्स्ट आपकी पूरी हो जाएगी। 9वां चैप्टर आपका है उपसंयोजक यौगिक। उपसंयोजक यौगिक जो था उसका पहले जो सिलेबस आपकी बुक में दिया गया चैप्टर है वो आपके सामने है। अब इसमें से जो हटाया गया है वो एक तो समावयवता हटा दी गई है, समावयवता हटा दी गई है। इसके अलावा जो हटाया गया पार्ट है गुणात्मक विश्लेषण एवं जैविक निकायों में उपसंयोजक यौगिकों का महत्व, ये पार्ट इसका हटा दिया गया है। तो इसे हटाने के बाद 2021 के पेपर के लिए जो आपके पास सिलेबस बचता है वो ही ये, जिसमें सामान्य परिचय आ जाएगा, लिगैंड व उनका वर्गीकरण आ जाएगा, उपसंयोजन संख्या आ जाएगी, समन्वय मंडल, उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण व सूत्रीकरण, सहसंयोजक यौगिकों में बंधन वीबीटी और सीएफटी। तो वीबीटी से इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम रहेगी। इसके अलावा नामकरण व सूत्रीकरण से क्वेश्चन आ सकता है। संक्रमण, धातु अवयवों तथा संकुलों का रंग, उपसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व व स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये केमिस्ट्री फर्स्ट का सिलेबस जो हटाया गया वो भी आपको बता दिया गया है, और जो बोर्ड द्वारा आप 2021 में क्वेश्चन पूछे जाने वो भी आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री सेकंड की चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए बेनिफिशियल लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।